युवा यहाँ पर नौकरी करने के लिए यहाँ पर उन्हें रोजगार मिल जाता है, पढ़ाई लिखाई करने के बाद ये बाहर जाना पड़ता है? अब इस समय तो सब अभी बाहर जाना पड़ता है, क्योंकि पहले तो यहाँ पर काफ़ी सारे रोजगार थे, अब यहाँ बहुत कम हो गए हैं। फैक्ट्रियाँ थी यहाँ पर, बहुत सारी फैक्ट्रियाँ थी, अब क्यों बंद हो गई? कुछ पॉलिटिक्स के कारण और कुछ ऐसा तो नहीं है कि इस बीच बीजेपी की सरकार ने, बीजेपी की सरकार चालू करवा सकती थी। वो सभी सरकारें वो हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो तो भाई सरकारें एक दूसरी है, भाई सरकार के ऊपर किसी के हम थोप नहीं दे रहे हैं कि भाई ये बीजेपी सरकार ने या कांग्रेस सरकार ने गलत किया है या अच्छा किया है, परंतु जो राजनीतिक दबाव के कारण जो यहाँ कोई भी आ जाए, बीजेपी कांग्रेस, किसी ने ऐसा नहीं है कि युवाओं के बारे में, उनके रोजगार, उनकी पढ़ाई को लेकर बहुत गंभीरता से सोचा है। जैसा कि गंभीरता से जो सोचा गया था ना, जो पहले था वो अब बहुत कम है, देखा जा रहा है, बहुत कम देखा जाए। हाँ। अगर अभी आप बात कर रहे हैं कि मतदाता जागरूक, आपने मतदाता से संबंधित बात करी और आप हमारे कॉलेज के सामने खड़े हुए हैं, छात्र नेता आपके सामने खड़े हुए हैं, तो सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि छात्र अभी हाल ही में गहलोत सरकार ने एक फरमान निकाला जिसमें छात्रों का हक जो था चुनावों वाला वो छीन लिया गया। तो सबसे पहले तो जागरूक यहीं से हुआ है, यहाँ का जो मतदाता है, यहाँ के जो युवा मतदाता हैं, कि जो सरकार हमें अपना आवाज़ उठाने के लिए हमारे आवाज़ को दबा रही है। जो छात्र संघ चुनाव, जो कि एक छात्र की आवाज़ होते हैं, एक राजनीति की रीढ़ की हड्डी होते हैं, उसको तोड़ दिया इस गहलोत सरकार ने। तो इसका जवाब आने वाले चुनावों में ये युवा साथी देंगे, ये छात्र नेता देंगे। लेकिन अब अगर हम बात करें यहाँ के विकास कार्यों की, तो विकास कार्य में यहाँ पे शून्य है बिल्कुल ही। यहाँ देखा जाए तो अभी हाल ही में एक अपना कॉलेज ग्राउंड माना जाता है, जो कि आज ठेकेदारों का अड्डा बना हुआ है। अगर इसको चाहें यहाँ के मंत्री और यहाँ की जो सरकार है, मैं ना कांग्रेस को टारगेट करूँगा ना बीजेपी को, लेकिन ये जो छात्रों के लिए, युवाओं के लिए यहाँ कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है, क्योंकि अगर युवाओं के लिए कार्य नहीं होगा तो ये देश उन्नति नहीं करेगा और ये जिला उन्नति नहीं कर पाएगा। यहाँ अब फिलहाल राजस्थान में विधानसभा के इलेक्शन है, उसमें हमारा युवा आने वाले इस चुनाव में हिंदू राष्ट्र को लेकर अपना मतदान करेगा और रोजगार। अब तक चलिए एक नई बात आ गई, हिंदू राष्ट्र। युवाओं के जहन में हिंदू राष्ट्र भी है? बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ भरतपुरी नहीं, पूरे राजस्थान और ऑल इंडिया देखा जाए तो यहाँ हिंदू राष्ट्र है। तो आपको स्टेडियम नहीं चाहिए, आपको खेल का मैदान नहीं चाहिए, पढ़ाई लिखाई रोजगार नहीं चाहिए, हिंदू राष्ट्र? खेल का मैदान है हमारे कॉलेज का, लेकिन उसमें यहाँ के मंत्रियों ने, ठेकेदारों ने वो ऐसा अड्डा बना दिया है कि वहाँ देखा जाए तो पशु ज़्यादा घूमते हैं। तो हिंदू राष्ट्र बनने से वो मैदान सही हो जाएगा युवाओं के? नहीं, ये हमारा मतदान का जो है वो हिंदू राष्ट्र की नहीं है, बात है सनातन धर्म की। हिंदू राष्ट्र की हम बात ही नहीं, युवाओं के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? देखिए, जो हमारा धर्म है, आपने भी बात करी, हमारे भाई ने बात करी हिंदू राष्ट्र की, हिंदू राष्ट्र वाली बात नहीं है। बात ये जो हमारा धर्म है, अगर हम उसको बचाव के लिए हमारी संस्कृति में, हमारे कॉलेजों में, हमारे स्कूलों में ये नहीं पढ़ाया जाता कि हमारे पूर्वज जो थे, हमारा जो अब तक सनातन धर्म है, उसकी क्या क्या उपलब्धियां हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, तो इनको क्यों नहीं पढ़ाया जा रहा है? ये खाली हमारा हिंदू राष्ट्र का मतलब ये है कि हमारे धर्म के बारे में हमारे युवाओं को प्रेरित किया जाए, उनको बताया जाए कि इस तरीके के भी हमारे यहाँ से महान योद्धा और क्रांतिकारी निकले। लेकिन इसके अलावा मुद्दे आप लोगों के नज़र में कुछ और भी है।